एक्सक्यूज मी मैडम, हमें एफआईआर लिखवानी। मैं नॉर्मल हूँ। अब नॉर्मल भी हो तो क्या करें हम? हाय मैम, आई एम नैना, नैनो की नैनीताल में। और मैं सुंदर अग्रवाल, मैं नॉर्मल हूँ। अबे यो कौन है? हसमुख सिद्धू। खटर पटर ये। अरे अरे शांत हो जा बबलू, शांत हो जा। बस बस बबलू बस। अरे बस क्यों रुका दी? चलाओ ना। हाँ हाँ, कहाँ रुकी है? बस तो चल रही है, देख चल रही है। आप लोग प्लीज जरा बस चलाने की आवाज निकालिए ना प्लीज। बस चलाने की आवाज? हाँ क्यों नहीं। पा 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 पा। चल रही है ना बस? है? तो देख बस में वो सीट खाली है, जाके वहां बैठ जा बबलू, स्टॉप आने पे बुला लूंगा। हाँ हम बुला लेना। थैंक यू थैंक यू। गुड बॉय, जा 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 बबलू। ये सर्कस मचा रखा है भैया यहाँ चौकी में। जी मैडम, ये मेरा दोस्त है जो पागल हो गया। मैं नॉर्मल हूँ। ये पागल हो गया है वो तो दिख रहा है, क्या ये भी अरे यार गुलगुले, ये तो लोगों को पागल कर दे ऐसी है। कैरी ऑन। क्यों रो रही है? क्योंकि मैं प्रेमिका हूँ नैनो की नैनीताल में। किसकी प्रेमिका? कोर्स अपने प्रेमी की प्रेमिका नैनो की नैनीताल में। अबे तो इसमें रोने की कौन सी बात है? बात तो है। वो जो उस बेंच पे बैठा है वही मेरा प्रेमी है। बबलू, बबलू माय डार्लिंग। वो पागल हो गया है नैनो की नैनीताल में। ओहो, ये पहले से ही पागल है या तुमसे प्यार करने के बाद पागल हो गया? अरे नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही था, जमा हुआ दही था, इसके आटे में सना था, भुना हुआ चना था। मैं नॉर्मल हूँ। तो एकदम अचानक सडनली एक दिन यो पागल हो गया। ओह नो मैडम, नो, अचानक ये कल की ही बात है। कल ही ये इंसिडेंट हुआ है इनके साथ नैनो के नैनीताल में। ओहो, मतलब एकदम ताजा ताजा पागल हुए, फ्रेश। यहाँ लोग आते हैं एफआईआर लिखाने। देर मत करो, लेके जाओ इसे किसी पागल खाने। ओके बाय। ओह नो बेबी, एक्चुअली मैं भी यहाँ एफआईआर लिखाने आई हूँ नैनो के नैनीताल में। नहीं, इस बात की एफआईआर लिखवाने आए हो कि यो क्यों पागल हो गया है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक बॉल में 8 रन चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया जीतेगा? और ये देखे, अरे सचिन ने मार दिया है 8 और इंडिया जीत गया। बस चला ना। हाँ नहीं, चल रही है बस। अट्ठा मार दिया। अरे मैडम, ये छक्का तो सुना था, ये अट्ठा क्या होता है यार? अरे भाई साहब, अभी तो इन्होंने सचिन से सिर्फ 8 मरवाया ना। जब हम ऑटो में आ रहे थे, इन्होंने धोनी से 10 मरवा दिया था। मैं नॉर्मल हूँ। मैडम, दरअसल बात यह है कि हम तीनों स्टूडेंट हैं। हैं? स्टूडेंट हो? अबे इस बुढ़ापे में के पढ़ ले रहे हो तुम लोग? जी, हम अधेड़ उम्र यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। कंफ्यूजन। एक साथ एक ही क्लास में चाय पीते हैं, एक ही ग्लास में। मैं नॉर्मल हूँ। वाह ब्रो, कहीं तुम्हारा वो गिलास किसी ने तोड़ तो नहीं दिया? नहीं अंकल जी, एक्चुअली हुआ क्या कि हमारी खुशकिस्मती ने हमारा साथ छोड़ दिया नैनो के नैनीताल में। देखो यार, जो कुछ भी कहना है जरा खुल के खुजली करो। मेरा मतलब है बोल दो मैडम के सामने, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का कच्चा चूना मुंबई पूना के साथ मिक्स हो गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर के खौलते पानी की उबलती चाय की पत्ती।
मेरा मतलब है पुराने खंबे की लपलपाती बत्ती। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैम पता है कल हमारी ना तीनों की छुट्टी थी, तो हमने कहा कि क्या करें छुट्टी वाले दिन क्या करें। तो फिर मैम पता है हमें आइडिया आया कि चलो स्टेडियम चल के क्रिकेट का प्रैक्टिस मैच देखते हैं, ये मजा आएगा। लेकिन मैडम वहीं पे नैनो के नैनीताल में, हाँ मैडम, वहां एक बैट्समैन ने मारा छक्का, जाम हो गया इसके दिमाग का चक्का मैडम। वहां उसने मारा शॉट, बॉल आके इसके सर पे गई लग, 90% पागल हो गया वहीं लगभग। मैं नॉर्मल हूं। ओहो, इसका मतलब है कि बॉल इनके सर पे लगने की वजह से इनके दिमाग पे असर पड़ा और ये पागल हो गए। हाँ नैनो की नैनीताल में। अब बताइए ना मैं क्या करूँ हाँ? मैं प्रेमिका हूँ यू नो, कहाँ जाऊँ क्या करूँ नैनो की नैनीताल में। हाँ, जिसके लिए बनाना था इनको अलग अलग टाइप का खाना, उससे जिंदगी भर मिलने जाएंगी पागल खाना। मैं नॉर्मल हूँ। यार कट इट शॉर्ट, मन नहीं हो बताओ किसके खिलाफ लिखवाना चाह रहे हो FIR? हाँ ये अच्छा सवाल पूछा मैम। मैम मुझे ना उस क्रिकेटर के खिलाफ FIR लिखवानी है, इसने ऐसा शॉट मारा कि मेरे बबलू डार्लिंग का दिमाग ही हिला के रख दिया नैनो के नैनीताल में। अरे वो कौन सी फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी? आराधना? नहीं अमर प्रेम? नहीं कटी पतंग? नहीं, दीवार। है? दीवार में राजेश खन्ना ने डायलॉग बोला था, अरे पुष्पा। हम जहाँ पे खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, हाँ रे। बोलो आओ यार उस क्रिकेटर को बोलो आओ जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन साहब जो है राजेश खन्ना बने जा रहे हैं। बल्लभ टूट जाएगा, हाथ में लग जाए, खून निकलेगा। क्या लिख रहा है इसके ऊपर ये? मैं अपने पापा का नाम लिख रहा हूँ। इस पे लिखने से क्या हो जाएगा? मैं अपने पापा का नाम रोशन करना चाहता हूँ। हाय हाय, मैंने क्यों नहीं लिखा, मैंने क्यों नहीं किया? आइए कम ऑन ब्रो। मम्मी जी, ही इज द वन। धवन नहीं, धवन। दीपू धवन, बल्ला घुमा के। और हमारा नाम है चंद्रमुखी चौटाला, रैप्टा घुमा के। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तैने छक्का क्यों मारा? क्या कहा आपने? मैंने क्या छक्का मारा? मैंने बल्ला घुमा के क्या? हाँ, तुमने छक्का मारा, तुमने मारा छक्का। क्या? ओह माय गॉड, ही इज फैंटास्टिक। अबे फैंटास्टिक ना, फेंटेड। फेंट यानी बेहोश हो गया। अबे पानी मार साले पे। ओ हेलो, देखो। क्या बोला आपने? एक बार बोलो फिर। क्या बोल रहे थे आप? मैंने बोला कि तुमने छक्का मारा। क्या? अबे जगा साले को। अबे क्यों बार बार छक्का मारा सुन के बेहोश हो रहा है तू? तो बेहोश नहीं हूं तो क्या हूं मैडम? मैंने अपने पूरे करियर में टोटल 6 रन नहीं बनाए आज तक। तो वो ऐसे किसी प्लेयर को आप बोलेंगे कि उसने छक्का सिक्सर मारा है तो वो तो मर जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं।
तो मैं मोटी चमड़ी का हूँ, इसलिए एक दो बार बेहोश हुआ हूँ बस। मतलब तू कहना चाह रहा है कि तैने छक्का नहीं मारा है? कभी नहीं, किसी को बोलना नहीं, वो डैडी की पहचान है तो इसलिए टीम में हूँ, नहीं तो मैं चौका मारने की औकात नहीं है मेरी। वो 5 रन जो बनाए ओवर थ्रो के, मैंने तो सिंगल ही लिया था। लेकिन मैडम वो सुंदर तो कह रहा था कि इसी ने छक्का मारा और इसके छक्के मारने की वजह से वो बॉल आके सीधा वो बबलू के सर पे लगी और वो बबलू पागल हो गया। हाँ जी जी मम्मी जी, जबकि ये दीपू धवन कह रहा है इसने तो कभी छक्का मारा ही नहीं। कसम से नहीं। भाई इस सिचुएशन में 3 बातें हो सके हैं। एक तो ये हो कि अगर इसने छक्का नहीं मारा है तो किसने मार लिया छक्का, और दूसरा कि भाई छक्का पड़ा भी है या नहीं, और तीसरा ये बबलू बॉल लगने से पागल हुआ है या बात कोई और से। मामला काबिले गौर है और इस केस में शक का शौर है। तू एक नंबर का बोर है। तू चुप रहा कर यार प्लीज। कैरी ऑन। चल तू निकल बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस कर, मेक इंडिया प्राउड। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं वो। अरे मैं सोच रही हूँ कि ये अधेड़ उमर यूनिवर्सिटी जरा हो ही आए। क्या? अरे मैडम आप क्यों अधेड़ उमर यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगी मैडम? अरे आप तो अच्छी खासी जवान हैं। समझ गया मैडम, समझ गया। आप गोपी को अधेड़ उमर यूनिवर्सिटी में भेजना चाह रही है बिकॉज ही इज अधेड़। एक्सक्यूज मी गुलगुले, खबरदार मुझे अधेड़ कहा तो मैं तुमसे सिर्फ 1-2 साल बड़ा हूं। हो गया तुम दोनों का बोल के चकल्लस करके यहाँ टाइम पास, टीनेजर्स, फाइटिंग रूममेट्स। कैरी ऑन। अधेड़ उमर यूनिवर्सिटी का एक राउंड लगाना पड़ेगा ताकि मामले की तह तक जा पाए। जीप निकाल। अरे आपने ही कहा जीप निकाल, जीप। ओ चलाने वाली। हाँ चलिए चलिए, आइए चलिए। अच्छा अच्छा। साहब आपके पास इतने पैसे उधार हैं जितने पैसे में एक आदमी अपनी बेटी की शादी कर ले। शादी की बात क्या आ गई इसमें है? मतलब क्या तुम्हारा? अरे मतलब ही साहब, हमारी तो कोनो बेटी है नहीं, लेकिन हाँ एक बात पक्का बता देते हैं, अगर हमारी कोनो बेटी होती ना तो उसकी शादी आपके साथ करवा के अपना पूरा कर्जा वसूल कर लेते। हाँ शादी की बात हमारे सामने मत करना। शादी की बात हमारे सामने की ना तो गुरुजी हमने बात नहीं की शादी की, ये कर रहा था पनिश। शादी की बात कभी मत करना। चलो केला खिला। गुस्सा आ रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। अरे मैं शॉट वाला आया हूँ। केले खाएंगे आप? सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? केले खा रहे हैं? अरे पर आप तो काजल सिंह को पकड़ने के लिए निकले थे। हाँ पकड़ने तो निकले थे, हम वही तो कर रहे हैं। अरे सर लेकिन आप तो यहाँ केले के ठेले पे खड़े हैं बस। हाँ वही तो, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि कातिल सिंह केला वाला बन के इस इलाके में घूम रहा है। तो हम हर केले वाले से जाके ये पूछ रहे कि क्या तुम कातिल सिंह हो? क्या तुम कातिल सिंह हो? नहीं साहब, हम तो शातिर सिंह हैं। बच गए, तुम बच गए। वाह सर वाह, क्या ड्यूटी करते हैं आप। आई प्राउड ऑफ हिम। आप ना दिन देखते हैं ना रात। काश आप भी कुछ ऐसे करते। चलिए सर, ये बातें तो लगी रहेंगी, आप अपनी ड्यूटी करिए, हम अपनी करते हैं। आओ बालकों। चलिए चलिए चलिए। केले लेके जा। अरे केले मुफ्त खोर, जाओ अपना काम करो। मुफ्त खोर लोग हैं सब। हाँ साहब। केला लेके जाएंगे हमारे होते हुए। हमारे होते हुए ये केले लेके जाएंगे।
मिलते हैं, चल ये हिसाब में लिख देना, भूलना मत। लिखो चलो। पुरुषोत्तम, क्रिकेट ही देख रहे हो क्या पढ़ाई भी कर रहे हो? अगर इस बार अगर पढ़ाई बराबर नहीं की तो इस बार भी फेल हो जाओगे तुम। अरे मालूम है। अरे चलो चलो, क्लास का टाइम हो गया, टीचर आई होगी। यहाँ तो सच में अधेड़ लोग पढ़ते हैं। गोपी, तारा एडमिशन करा दूं के? अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। मैडम यहाँ अधेड़ लोग पढ़ते हैं, बुढ़े थोड़ी। एक्सक्यूज मी गुलगुले, आई डोंट लाइक मजाक, सो बी ग्रेटफुल। केयरफुल। या दिस वन। अरे मैडम वो दोनों। बबलू, मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि हमारी लव स्टोरी का इतना बुरा एंड होगा नैनो की नैनीताल में। बस चलाओ ना। बबलू, न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम्हारे सिर में आके वो बॉल लगी। यहाँ पीछे लगी थी, बहुत जोर से लगी थी, अभी भी दर्द कर रहा है। हाँ दर्द कर रहा है? मैं सहला दूं बबलू? हाँ, लेकिन बस चलाओ ना। बबलू कैसा है? अच्छा। बबलू वो देखो तुम्हारी बस आ गई। कहाँ? वो देखो। अरे बस रुको रुको। खेलो हाँ बबलू। सुंदर, न जाने क्यों मेरा बबलू पागल हो गया नैनो के नैनीताल में। नैना, देखा जाए तो बबलू पहले से ही आधा पागल था, मैं नॉर्मल हूँ। मैं अपने आधे पागल बबलू को चला लेती नैनो के नैनीताल में। नैना, लेकिन अब वो पूरा पागल हो गया है। नैना, अब तुम्हारा उसका क्या मेल? छूट गई है तुम्हारी मोहब्बत की रेल। देखो, मैं उसका दोस्त हूँ, मुझे उसके लिए बहुत गम है, पर देखा जाए तो तुम्हारी उम्र भी तो कुछ कम है। देखो नैना, मैं भी बबलू का यार हूँ और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं नॉर्मल हूँ। ओहो, तो यो जनाब भी नैनो के नैनीताल में अपनी नाव चलाना मांग रहे हैं। लगता है केस सॉल्व होने वाला है। लेकिन कैसे? हाउ? बुलाओ जरा इन्हें चौकी में, फिर दिखाती हूँ हाउ।